कुणाल जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, आज कहाँ पिक दे रहे हैं आप? पावर प्ले में मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है जो बखूबी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है एंड अच्छे खासे सिक्स भी लगा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक का नाम बजाज फाइनेंस। 8,450 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 8,270 यानी कि रिसेंट का जो लो है उसका ही हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। बजाज फाइनेंस का 8,270 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। 8,620 का पहला टारगेट है। जैसे ये ब्रेक होता है आपको वन डे में ये 8,860 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है बजाज फाइनेंस। ओके, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। प्रशांत, शो के शुरुआत में अमोल जी ने भी बजाज फाइनेंस पे अपनी पिक दी थी, तो डबल मोहर। डेफिनेटली तो डबल मोहर है और कंसेंसस बाय जो है वो बजाज फाइनेंस निकल के आ रहा है। अरुण, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और एक जो बात, जाहिर सी बात है कि कुछ वक्त पहले तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ताकत की बात की जा रही थी, वही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा जो भरोसा है वो डगमगाता दिख रहा है। और खैर इस ऐसे बाजार में तो अच्छों का भरोसा, क्योंकि आफ्टर कोविड हम ये देख रहे थे कि एक तरफा रैली एंजॉय कर रहे थे ये तमाम इन्वेस्टर्स, बहुत निचले स्तरों की खरीदारी थी। अब कहीं ना कहीं एसआईपी पे भी जो है ना उससे एग्जिट होने की तमाम आंकड़े तो हमने दिए ही। Right. अब एसआईपी का भी जो नंबर्स आया वो 3 महीने के निचले स्तर पे आया। लेकिन एक चीज है कि ये बाजार एक वक्त होता था कि जब एफआईआईज एग्जिट करते थे, एफआईआईज शिफ्ट करते थे, तो बाजार पूरी तरह से बेदम हो जाते थे। Right. ठीक है, इतनी लगातार एफआईआईज के एग्जिट होने के बाद हमें यह मानना होगा कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की कह सकते हैं कि उन्होंने वो खाली स्थान भरा हुआ है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा थम रहा है। डेफिनेटली तो थोड़ा उस वजह से थम रहा है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि शायद इतनी गिरावट नहीं है। अगर ये नहीं होता ना प्रशांत, तो मुझे याद है 2020 के पहले का वो वक्त था, अगर इस तरह से एफआईआईएस ने बेच दिया होता ना तो आप निफ्टी 50% नीचे होता, बिल्कुल, जो कि केवल 8-10% नीचे है। तो नो डाउट आपको एसआईपी के नंबर जो है वो 3 महीने के निचले स्तर पे देखने मिल रहे हैं और मार्केट में अगर इतना सेंटिमेंट खराब होगा तो ये तो ऑब्वियसली होना ही वाला है। और आप देखिए वो 3 महीने का हाई कितना था, 26,460 करोड़, वहां से कितना कम हुआ है, केवल 450 करोड़ कम हुआ है। नो डाउट इसको आप हेडलाइन बना सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि हाँ एसआईपी फ्लोर जो है वो 3 महीने के निचले स्तर पे है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अभी भी 26,000 करोड़ रुपए के एसआईपी आ रहे हैं, यानी कि पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात बरोबर है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जो है 10 महीने के निचले स्तर पे पहुंच चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे निवेश जो है उसमें 34 से 35% के आसपास की गिरावट आई है। तो असली में अगर आप देखेंगे तो वो जो दिक्कत है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा देखने मिल रही है, बशर्ते अगर मैं एसआईपी टोटल को देखूं और उसके सामने कहीं ना कहीं इनको देखूं। इक्विटी एयूएम भी अगर आप देखेंगे तो 8-9 महीने के निचले स्तर पे जो है वो ये पहुंच चुका है। तो हाँ, नंबर्स थोड़े चिंताजनक है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन 26,000 करोड़ अभी भी आ रहा है, ये अच्छा है। और प्रशांत, मुझे इन नंबर्स में सबसे अच्छी एक बात लगी है। क्या? वो आंकड़ा। आप पता है, आप कहीं दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो आपको दी जाती है चीज 999, 25,999, 26,000 करोड़ से एक कम। नहीं, और एक चीज और है कि आप एसआईपीज, मतलब जो लोग भी मैच्योरिटी के साथ एसआईपीज को समझ रहे हैं, जो लोग भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, वो जान रहे हैं कि जितनी तेजी से नुकसान होता है उसकी रिकवरी उससे डबल तेजी से होती है। क्योंकि ये एक मौका होता है आमतौर पे, और तमाम फंड हाउसेस की भी शायद इस वक्त ज्यादा कसरत चल रही होगी। बहुत सारी चीजें, और मार्केट में हर दिन कुछ नया हो जा रहा है। इंडसइंड बैंक सबसे बड़ा एग्जांपल था, तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रशांत, एक बात और अच्छी है कि अभी तक उस लेवल का रिडेम्पशन प्रेशर नहीं देखने मिला है कि वो पैनिक हो जाए और सबके सब रिडीम करने पहुंच जाए। नहीं। इस तरह का रिडेम्पशन प्रेशर एटलीस्ट ये आंकड़े तो नहीं दिखाते। बाकी तो हम म्यूचुअल फंड के जो गेस्ट हैं हमारे, उनसे बात करेंगे और आपको डिटेल में आगे और बताएंगे कि एसआईपी के आंकड़े के मायने क्या है।